हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ कितने क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्ट याद है और कितने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते टाइम कम से कम समय ले रहे हैं। हम ये देखो बोल रहे हैं कि अब लास्ट टाइम है, इतना ट्राई करना है कि यार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब 70 से 80% क्वेश्चन का आंसर हमको लर्न होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। और एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम कर चुके, तो हाँ उसको करो, कम से कम फिर दोबारा करो। अगर करने का मन है तो उसको देखो कि हाँ इसको करने पर कितना इसका आंसर आया है और ट्राई करना कि यार इसका आंसर याद हो जाए। अगर तुम एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार अगर अभी लगा लोगे ना तो याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम 1 महीने बाद एग्जाम है, और अगर 1 महीने बाद एग्जाम है तो अगर अभी कोई चीज पढ़ हो, 2 बार 3 बार पढ़े हो और एग्जाम से पहले अगर एक बार पूरा देख लोगे ऐसे सरसरी निगाह से, तो पूरा पूरा तुम्हें याद रहेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन होगा जिसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, 4-5 लाइन लिखने वाला होगा, तो उसका तो आंसर याद नहीं हो पाएगा, बट वो भी याद हो जाएगा अगर करोगे तो, ये भी गारंटी है। अब ये बोलेंगे यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम समय लो जिससे तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम मिले, ठीक है, शॉर्ट आंसर में टाइप मिले कि उसको अच्छे से लिख सको, राइटिंग बढ़िया बना के लिख सको कि नंबर है पूरा है। मैथ में टारगेट रखना है 100 में से 100 लाना है हमको, उससे कम नहीं, 100 में से 98 99, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये जान लो। अगर पूरा का पूरा करोगे तो इसमें ये नहीं कि भाई राइटिंग में नंबर कट जाएगा, वैसे नंबर राइटिंग में तो कटता है नहीं, बट फिर भी ट्राई करना कि राइटिंग अच्छा हो, ठीक है। तो थोड़ा देखो वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, स्लो नहीं होगा, पहले बता दे रहे हैं हमको कम समय में अधिक से अधिक पढ़ना है तो वीडियो फास्ट होगा। तो ट्राई करना क्या, देखना क्वेश्चन देख के आंसर लाने की डायरेक्ट कोशिश करना बिना पेन कॉपी उठाए, ठीक है। ये नहीं कि पेन कॉपी पे सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व करना माइंड पे सॉल्व करना। हाँ, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब सर जी आप भी बिना देखे सॉल्व करिएगा, हम सॉल्व करके बताएंगे कि तुम्हें अगर चीजें नहीं भी आ रही तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, वो पता चल जाए, और जो आता है वो अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तब देखो सॉरी, ये देखो स्टार्ट करने से पहले देखो हम सभी स्टूडेंट के लिए देखो ये बता दें, देखो ये लक्ष्य बैच है जो CUET UG 2023 के लिए है। सबको पता है कि भाई क्लास 12 के बाद हमको BSc करना है, बायो करना है, कॉमर्स से करना है, बायो बोल रहे हैं मतलब BSc करना है, BSc मैथ से है, बायो से है, ठीक है, फिर कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, किसी भी स्ट्रीम से तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, तो तुमको पता है कि अब क्या आ गया, अब CUET आ गया है कि जो भी सेंट्रल लेवल पे जो भी यूनिवर्सिटी है उन सब का जो एडमिशन होगा इसी CUET इंट्रेंस के थ्रू ही होगा। अगर इसमें अगर रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब नंबर अच्छा आएगा, तभी जाके तुम्हें अपना मन चाहे कॉलेज मिलेगा। मतलब तुम्हें BHU में एडमिशन लेना हो, जिससे क्या होता था कि पहले BHU का अलग एडमिशन, अब ऐसा नहीं है, BHU हुआ, JNU हुआ, DU हुआ, या जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सब में अगर एडमिशन लाना है तो भैया इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। जिस तरह सोचो तुम्हारा क्लास 12 को तुम सीरियस लिए हो, उसी तरह तुम्हें इसको भी सीरियस लेना पड़ेगा, इसको हल्के मत लेना। अगर हल्के में लोगे तो जा लेना अच्छे कॉलेज से पढ़ने का सपना छूट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बस वही घर के आसपास जो प्राइवेट कॉलेज होंगे वहां से पढ़ोगे, डिग्री लोगे, काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने से उतना बेटर होता ही नहीं, ये जान लो, ठीक है। तो ट्राई करना है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। ये देखो CUET के लिए लक्ष्य बैच है, इसमें देखो डेली लाइव क्लास होगा, जो लोग बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा लाइव क्लास होता है, डेली होता है। अभी तो 12th वालों के लिए 10 घंटे हो रहा था, तो भाई इसके लिए तो और मेहनत किया जाएगा, ठीक है। देखो इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया है, इसमें देखो तुम्हें मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, समझ कि नहीं। इसका जो इंटरेस्ट होगा ऑनलाइन होगा, इंट्रेंस एग्जाम, तो तुम्हें ऑनलाइन प्रैक्टिस कराना चाहिए, तो तुम्हें मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ऐप पर जब ज्वाइन होगा तुम्हें मॉक टेस्ट मिलेगा, भैया टेस्ट दो और बार बार टेस्ट दो, ऐसा नहीं कि एक टेस्ट दिए 2 टेस्ट दिए हो जाएगा, नहीं, सब नहीं करना पड़ेगा, बहुत सो, ठीक है। प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी और डाउट क्लास भी होगा, जो भी डाउट क्लास है, जो भी तुम्हें डाउट होगा आराम से पूछो, क्लियर करो कि भैया एग्जाम में हमको फोड़ना है तो फोड़ना है, जान लेना, ठीक है। 12th के बाद इसी को टारगेट करो, 12th के बाद कुछ और सोचो ही मत, बस सोचो कि यार कैसे भी 12th में बहुत अच्छा नंबर लाना है, और अगर 12th में बहुत अच्छा नंबर आ गया तो CUET के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, फिर इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एकदम जम के, ठीक है। इसको हल्के मत लेना, सोचना मत कि बाद में करेंगे, अभी से थोड़ा बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर दो इसके लिए भी, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए भी देखो ये नंबर है 930 577 1375, इस पर आराम से कॉल करके पूछ सकते हो जो भी तुम्हें जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए। तो बस इतना जान ले रहा है कि तुम्हें अगर आगे पढ़ना है तो तुम्हें CUET क्रैक करना पड़ेगा, और ये लक्ष्य बैच ज्वाइन करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे हम लोग के साथ, तो सब कुछ बेटर होगा, ठीक है। बट लेकिन पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा और हम लोग से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या कहीं से ही पढ़ो, बस पढ़ना है, तुम्हें जान लेना, तुम्हें CUET निकालना है और तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा करना है, ठीक है।
क्योंकि कॉलेज अच्छा मिलेगा तभी कुछ होगा, ठीक है, समझ लो कि नहीं। बस ये कहेंगे अभी तो पहले क्लास 12 फोकस कर लो यार कि हाँ इस पे करना है, और साथ साथ वो भी माइंड में रहे कि हमको CUT देना है, ठीक है, ये देना है। ये मैं सोचना कि बस क्लास 12 के बाद खत्म, उसके बाद हम घूमेंगे बिंदास, ऐसा नहीं होने वाला है। चलो आओ, अब देखो ये आ गया है क्वेश्चन, देखो थोड़ा तेज करेंगे भैया, ठीक है ना, कोई कहना मत, सब लोग अपने माइंड में कैलकुलेशन करो कितना सारा आंसर आएगा। सर एक्स पूछा है, 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, कर लोगे ना भैया। इसका सर इससे मल्टीप्लाई होगा सर, 3x हो जाएगा, मैथ्स में 8 3 का 24 होता है, इक्वल टू 0 होता है। देखो अब अगर कोई पूछेगा सर बेसिक बताइए, सर बेसिक से कैसे हो रहा है, तो देखो हम बता नहीं सकते हैं, बस एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन हम सारा नहीं करवाएंगे, ठीक है। देखो इसका हम लॉन्ग पार्ट लिए हैं, लेकिन इसमें हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं कि तुम्हें और भी चीजें पता चल जाए, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पता इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर देखो याद होना चाहिए। अब देखो हम यही बोलेंगे कि भैया इसका आंसर याद होना चाहिए, कितना होता है इसका आंसर, इसका आंसर प्लस होता है +-6, याद है, नहीं याद है तो भैया याद करो, इसका आंसर क्या होता है +-6, याद है कि नहीं भैया। इसका से मल्टीप्लाई करोगे x² होगा, इसका होगा 36, इसका होगा 36, कट जाएगा, 36 का कितना 6 +-6, काम खत्म आंसर, ठीक है, करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को लगे कि हाँ इसको लिखना है, इसमें 2-3 स्टेप है, हो सकता है माइंड में कैलकुलेशन करने से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो उसको लिख के करना, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन का आंसर तो एकदम रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखो बोला है कि यदि 7 और 2 इस समीकरण में, बताओ इसका भी आंसर याद होना चाहिए, इसका आंसर होता है -9, नहीं याद है फिर भी करते हैं, और करके बता देते हैं, ठीक है, हम कर भी देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस देख लो कैसे करते हैं। सर इसका प्रसार करते हैं, क्या करते हैं सर, प्रसार करते हैं, प्रसार करो आओ। देखो प्रसार करेंगे सर, x लेंगे सर, ब्रैकेट बनाएंगे, ये खत्म सर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, -6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कितना लेंगे सर, माइनस में 3 लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2x, ये खत्म सर 2x हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा सर, ठीक है। फिर सर प्लस में 7 होगा, प्रसार कर दोगे ना, पहली पंक्ति का प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस में 7x हो जाएगा। थोड़ा देखो फास्ट होगा, समझ रहे हो कि नहीं, करो देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस में कितना 12x, x का क्यूब माइनस 12 में कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, प्लस तो 42 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ 49 हो जाएगा, 49x बराबर 0। इसको देखो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा सर, x का क्यूब हो जाएगा 12x 6 12 6 18, सब जुड़ जाएगा क्या जी, हाँ सब जुड़ जाएगा, 12 6 18 18 12 6 18 18 और 20 कितना हो जाएगा 59 67 हो जाएगा 67x, और नंबर जुड़ जाएगा 42 है तो 4 2 6 8 4 12, ठीक है, ये जाएगा। देखो अब बताओ, देखो मूलों का योग देखो इसमें 3 मूल है भैया, क्यूब है, तो बताओ मूलों का योग कितना होता है पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सर होता है माइनस में b बाई ए, ऐसा होता है ना क्यूब वाले में, याद करो। तो क्यूब वाले में होता है ax का क्यूब सर प्लस bx का स्क्वायर होता है प्लस cx होता है प्लस d बराबर 0 होता है। तो सर जो x के पास होता है, सॉरी x स्क्वायर के जो सर जो पास होता है वही b होता है। अब बताओ सर इसमें x स्क्वायर वाला टर्म है, दिख रहा है, इसमें बताओ क्या x स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, तो सर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे सर अल्फा का मान वाले से 2 हो गया, बीटा का मान सर 7 हो गया, प्लस सर गामा का मान हमको सर पता ही नहीं है, निकालना है, गामा का मान सर निकालना है, और सर यहाँ पे b का 0, तो 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, 0 बटा 1 सन्नाटा हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा 0। तो सर गामा इक्वल टू कितना आएगा -9, ठीक है। अब देखो ये तो मैं करेक्ट तरीका हो गया यार, बार बार थोड़ी करना हमको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना नहीं, बट फिर भी हम बताएं कि हाँ इसको ऐसे कर लो, ये भैया याद कर लो, इसका आंसर कितना आएगा -9 आएगा। याद होना चाहिए कि नहीं, बताओ याद होना चाहिए कि नहीं, कितने लोग भी एग्री करते हो कि सर हाँ सर याद होना चाहिए। अब तक सर हमको ये जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम देखो पहले भी करा चुके हैं, फिर से करवा रहे हैं कि यार तुम देखते रहो, ठीक है, ये मत करना सर एक ही चीज बार बार बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के होते हैं इसको हम कर चुके, हमको आता है, भैया आता है, अब उसको करो कि उसको हम कम समय में कितना अच्छे से कर सकते हैं, समझे कि नहीं। स्टार्टिंग में कर रहे थे तो समझ रहे थे, उसके बाद समझ चुके थे बस कर रहे थे, अब हमको एकदम रट लेना है, ठीक है, क्या करना, रट लेना कि भैया इसका आंसर ये आएगा, -9 आएगा, बस याद कर लेना, देखते ही आंसर, ठीक है, कि सर सॉल्व ना करना पड़े या सोचना ना पड़े कैसे करेंगे इसको। देखो सॉल्व नहीं करवाएंगे, अगर इसको सॉल्यूशन किसी को देखना होगा तो जो हम लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं पूरा 8 घंटे का, उसमें जाके
आगे भगा के स्टार्टिंग चैप्टर में जाके उसको देख सकते हो, इस क्वेश्चन करवाए हैं। इसको बस ऐसे याद कर लो कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, क्या करोगे, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो x प्लस 2 देखो 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है। अगर ये लाइन से गया है इसका मतलब क्या, इसका आंसर 0, काम खत्म। इसका आंसर क्या, 0। सोचोगे कैसे सर, इसको जोड़ेंगे तो सर 4 2 6 होगा, 2 कॉमन करेंगे 3 आ जाएगा, 5 3 8 होगा, 2 कॉमन करेंगे। बताओ इसको जोड़ते हैं ना, देखो प्रोसेस भी आना चाहिए। हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए भैया, 1 नंबर का मतलब 2 नंबर का आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर आएगा ना, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर ही है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर आ गया तो सॉल्व भी करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर अब बैठ के हम आंसर ही याद करेंगे, ऐसा भी मत करना। सोचना कि अब हमको उसका मेथड तो दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इसको हम इस तरीके से किए थे तो इतना आंसर आया था, ठीक है। तो था वाला पकड़ लो, क्या इतना आंसर आया था तो था को पकड़ लो और जैसे कि तो उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 0। याद रहेगा ना, आई थिंक याद ही रहेगा भैया। चलो अब देखो फिर वही काम, देखो देखते आगे कि नहीं दिमाग, सर अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, देखो 2 1 सर 3 1 4, 4 में से 2 कॉमन करेंगे 2 बच जाएगा, 4 2 6, 6 में से 2 कॉमन करेंगे 3 बच जाएगा। देखो a प्लस बी 2 भी हो जाएगा, कॉमन करोगे b बच जाएगा, काम खत्म। याद था कि नहीं, ये प्रॉपर्टी बताए थे कि नहीं, अगर b समांतर श्रेणी में है भैया, a b से समांतर श्रेणी में तो क्या होता है, b बराबर कितना होता है, a प्लस सी बटा के 2, ये होता है। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा। तो देखो जब तुम इसको जोड़ोगे तो यहाँ a प्लस सी आएगा, इसके जगह 2b रखोगे, 2 कॉमन करोगे b बन जाएगा। तो पहला वाला पक्ति और दूसरा वाला समान हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर काम खत्म। 0 आंसर टिक करो। चलो बताओ बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बताओ बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर कितना आ जाएगा। बोला है कि यदि ओमेगा समीकरण x क्यू माइनस 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हमको सबको पता है कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की सर वैल्यू होती है 0। तो जहां हमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा सर, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों पक्ति को जोड़ देंगे, मिल जाएगा, उसको लग देंगे 0, सारा का सारा 0, काम खत्म, आंसर सर 0, ठीक है। चलो कुछ याद आ रहा है ना, कुछ याद आएगा, बस उसी से काम करना है हमको, ठीक है। चलो अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बताओ, देखो कितने लोगों को आता है, जल्दी करो। ये सब देखो आंसर भी याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो 2 बार हम बता चुके हैं, 2 बार बता चुके हैं, ये तीसरी बार बता रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे अगर सब लोग कर लो, ठीक है, सब लोग कर लेना। और इसको भी शायद हम उस क्वेश्चन में करवाए थे। देखो हम बस यही चाह रहे हैं कि अब लास्ट टाइम चल रहा है, तुम लोग का एक रिवीजन हो जाए और अच्छे से रिवीजन हो जाए कि यार जो चीज तुम पढ़ चुके हो, जिसको हम करवा चुके हैं, वो सब सारे क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लो, ठीक है। बहुत सारे लड़के देखेंगे नहीं वीडियो, कहेंगे नहीं सब तुमको आता है, देखेंगे नहीं करेंगे। अरे भाई देखो, आधा घंटा का टाइम निकालो और वीडियो का स्पीड 2x पे करके देखना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये नहीं कि सर हम जिस स्पीड पे पढ़ा रहे हो तुम उसी स्पीड पे देख रहे हो, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। वीडियो का स्पीड 2x पे करो, पहले सबसे पहले 2x पे करो। सेटिंग में जाओ, देखो ऊपर बना होगा 3 डॉट बना होगा ना, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो वीडियो का स्पीड आएगा, उस पर 2x पे करो पहले, तब जाके वीडियो आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलो पहले करो, इतना करो पहले। हाँ स्टार्टिंग में 5 सेकंड 5-6 मिनट तुमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद रम जाओगे उसमें, ठीक है। चलो करो, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, ध्यान देना। आप सिर्फ 2x पे करके देखना, जितना भी मेरा वीडियो आएगा जिसमें भी हम पूरा सॉल्व करवाएंगे उसको 2x पे करके देखना कि यह चीजें हमको कितनी रिवाइज है। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो बताए थे, इसको पूरा प्लस करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो बताते रहे। अगर तुम इसको प्लस करोगे ना, तीनों को प्लस करोगे तो कितना होगा, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बचेगा 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे अगर 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम पूरा थोड़ी करेंगे, बस बता रहे, थोड़ा सा हिंट दे रहे कि तुम लोग को पता रहे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और 1। बस अब क्या करोगे, देखो क्या करोगे सर, 2 कॉमन करेंगे, 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, जैसे कॉमन करोगे बच जाएगा 1। और हम क्या बताए हैं भैया, देखो ये ओमेगा ही बना है, डब्ल्यू कैसे बन गया, ओमेगा वाला चीज है। तो जैसे तुम कॉमन करोगे सर 2 प्लस ये कॉमन करोगे सर 1 1 1 बच जाएगा, बस तो 0 बना दो। जैसे 1 1 1 बनेगा क्या करना, बना देना 0, और जैसे 0 बनाओगे बस प्रसार करना, आंसर आ जाएगा। लो हम कर देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर कैसे कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। आप अपने कर रहे हैं, अपने समझ रहे हैं। चलो आ दिख रहा है ना भाई, चलो भैया उम्मीद करेंगे दिख रहा होगा। देखो बस यही दिख रहा है ना, बस इसी के आगे देखो करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 2
अब हम सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, बस बात ये भी है। नहीं करेंगे तो हो सकता है तुम लोग भूल जाओ, ठीक है, बोलोगे सर फिर कैसे करवाए, तुमको याद नहीं है, रिवाइज करवा दीजिए, इसलिए हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जीरो करो फटाक से, देखो जीरो कर रहे हैं, मैं घटा दो, देखो 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर घटाओ, तो घटाओगे देखो हो जाएगा जीरो, उधर घटाओगे उसमें से घटाओगे तो सर बचेगा ओमेगा स्क्वायर, उधर घटाओगे देखो माइनस करोगे, माइनस ओमेगा कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। फिर वहाँ घटाओ, एक में से एक जाएगा जीरो, फिर घटाओ हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, फिर घटाओ उसमें से घटाओ एक कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद 1 ओमेगा स्क्वायर 1। बस समझ में आई कि नहीं? घटा दोगे भैया ना, घटा दोगे ना यार, C1 में से देखो C2 को माइनस कर दो और C2 में से C3 को माइनस कर दो, कर देना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रसार कर दे रहे हैं, देखो अब अगर प्रसार करोगे तो कितना हो जाएगा बता दो, यही कर दे, आगे देखो कर रहे हैं, ये देखो प्रसार करेंगे देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस, ध्यान देना इसको देखो एक चीज बताए, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, पता है ना। देखो जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखे ओमेगा लिख सकते हैं भैया, अभी बताएंगे सब बताएंगे। देखो 2 इंटू यहाँ लिख सकते हैं माइनस में ओमेगा, लिख देना कोई दिक्कत तो है नहीं ना, यहाँ से निकाल के लिख सकते हो। इंटू में देखो यहाँ प्रसार करते हैं, देखो 1 लिखते हैं, 1 लिखे, देखो 1 लिखे सर, ये लिखे, ये गायब, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से गुणा करो, कितना हो जाएगा सर ओमेगा के पावर 4, ठीक है। फिर इसका इससे गुणा करो तो सर होता है माइनस, इसका करोगे तो सर हो जाएगा -1 प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, इतना आएगा। अब हम ये कहेंगे तुम लोग इतना सॉल्व करके बताओ अब आंसर कितना आएगा, इतना सॉल्व कर लिए, इतना सॉल्व करके बताओ अब आंसर कितना आएगा, कुछ लोग हो तो बता दो। अब अगर कोई हो तो बता दो भैया कितना आंसर आएगा। यहाँ पे देखो ओमेगा के पावर 4 भैया, देखो सबको पता है ना भैया कि ओमेगा के पावर 3 बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अगर सर ओमेगा के पावर 4 लिखा है तो इसको सर ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं सर, बताओ लिख सकते हैं ना। तो बस देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे सर आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पर जाएगा सर माइनस हो जाएगा सर, हो जाएगा +1 जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर, बस समझ में आ रही है। 1 प्लस ओमेगा माइनस में क्या ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना होगा, ध्यान देना 1 प्लस ओमेगा, अगर यहाँ से पता करोगे कि सर 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना होगा, तो देखो 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना होगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 2 ओमेगा इंटू में यहाँ पे कितना होगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू में माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 ओमेगा के पावर 3, और ओमेगा के पावर 3 का मान सर कितना 1, ठीक है। अब इतना तो कर सकते हो, देख लो एक बार सोल्यूशन देख लो भैया। वैसे तो आंसर देखो याद होना चाहिए कि सर आंसर 4 आएगा, इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन करने में, देख लो एक बार ढंग से देख लो क्या बोले हैं सर। ये 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन किए, ठीक है सर, हाँ सर कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद ध्यान देना, कॉमन करने के बाद सर क्या किए सर 0 बनाए। 0 कैसे बनाए सर, C1 में से C2 घटा दिए और C2 में से C3 घटा दिए, 0 हो गया सर, हाँ सर 0 हो गया। 0 होने के बाद बस क्या किए, इस जो ये R1 था इसका प्रसार कर दिए, इसका प्रसार किए यहाँ पर, तो ये खत्म। देखो यहाँ पे ये कैसे आया है, तो देखो सर हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 था, तो अगर हम बात करें सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होगा सर, तो हो जाएगा माइनस में ओमेगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं भैया। यहाँ से अगर इसको रोक लो, इन दोनों को रोक लो तो उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस में ओमेगा, बस ये काम किए हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो दिखा 1 प्लस ओमेगा दिखा, तो सर इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू सर यहाँ से निकाल लिए कि यहाँ सर 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा माइनस में ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, बस यही काम किए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए। इतना करने के बाद सॉल्व किए, इतना आ गया, और हमको पता है सर ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आई थिंक याद रहेगा भैया। इसका बता दो, बहुत तेज बताना, बहुत तेज फटाक से बताओ, 10 सेकंड का टाइम देना, चलो बताओ 10 सेकंड का टाइम है। चलो भाई जिसका आंसर देखो आ रहा है, क्या आ रहा है, जिसका आंसर 1 आ रहा है उसका आंसर सही है। देख लो भैया आंसर 1 आएगा, कितना आएगा देख लो पहले, ध्यान देना, sin 20 cos 70, ठीक है, बीच में माइनस होगा, माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब प्लस करना है, sin 90 हो जाएगा। sin 90 का आंसर कितना होता है 1 होता है,
किसका किसका आंसर एक आया था? जिसका जिसका आंसर एक आया था भैया वेरी गुड हो यार। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, बोला है कि एक 3 गुणे 3, ढंग से पढ़ लो। देखो बोला है कि एक 3 गुणे 3 सारणी के आईवें कतार और जेवें स्तंभ के अवयव ए आई जे को सूचित करता है। तो मान ले कि प्रत्येक ए आई जे बराबर क्या है? ए आई जे बराबर में माइनस जे आई है। बताओ किसमें होता है? ए आई जे माइनस में अगर ए जे आई के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। क्या बोलते हैं? विषम सममित अवयव। तो जो विषम सममित अवयव होता है उसके क्या होता है? जो विकर्ण के अवयव होते हैं। अगर कभी भी विषम सममित अवयव जब होता है तो उसके जो विकर्ण के अवयव होते हैं क्या होते हैं? शून्य होते हैं। पता है ये चीज? विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। याद कर लो। चलो बताओ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया। इसका तो फटाक से करो भैया, क्षेत्रफल निकालो। आओ, इसमें देखो जितना स्पीड करोगे उतना फास्ट रहेगा, मतलब जितना स्पीड अच्छा लगा उतना अच्छा रहेगा। और ट्राई करने में क्वेश्चन याद हो जाए। ये क्वेश्चन बुक का ही है, आई थिंक हमको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो फटाक से करो। क्या करते हैं सर? x1 y1 क्या बोलते हैं सर? x1 y1, x2 y2, x3 y3 सर 1 1 1 यही करते हैं ना। अब सर इसके आगे क्या लिखते हैं? 1/2 ये लिखते हैं 1/2। अब इसी को सॉल्व करो। क्या लिखोगे? 1/2 प्रसार कर दो। अगर तुम्हें लगता है प्रसार करना तो प्रसार कर दो, प्रसार कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी तुम्हारा मन करे प्रसार करो, आंसर भी आ जाएगा। या जीरो बना के प्रसार करो, जीरो बना के प्रसार करते हैं तब सिंपल रहेगा। चलो आओ देखो, जीरो बनाते हैं। देखो 1/2 लिखेंगे, जीरो बनाओ। देखो इसमें से घटाओ, माइनस में 2, इसमें से इसमें से घटाए, इसमें से इसको 3 में से 5 -2, 8 में से 6, 8 में से 2 6, 1 में से 1 0, 5 में से -4 तो हो जाएगा 9। ठीक है, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, माइनस में कितना 4, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1। अब प्रसार कर दो भैया। अब देखो सिंपल हो जाएगा ना। लिखोगे 1/2 प्रसार कर दो, इसका प्रसार करो, इसका इस 1 का प्रसार करोगे, 1 लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, सर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका इससे सब गुणा होगा सर 0 हो जाएगा, माइनस में सर इसका इससे गुणा होगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा सर। ठीक है, 54 को 2 से भाग कर दो भैया, कितना हो जाएगा 27, 2 7। और अब तुमको पता है कि सर एरिया जो होगा प्लस में लिखते हैं 27, वर्ग लिखोगे 27। अरे 27 कैसे आ रहा था? कहीं मिस्टेक तो नहीं होगा ना? 9 छक्का 54 सही तो है जी। 27 27 27 इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, क्योंकि हम लोग 27 आएगा, 27 से 13 है 10 है। चलो तो यही जाना दो, और क्या। देखो इसका आंसर प्लस में 27 लेंगे ना, 27 आएंगे तो इसमें से लिख दो, तो कोई नहीं होगा और क्या भैया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और क्या। 27 लिखेंगे, देखो प्लस में लिखेंगे भैया। ये इसको जानना कि भैया जो भी हमारा एरिया था उसको भैया मॉड में लिखते हैं। ठीक है, बाहर लेते तो प्लस ही में लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसका आंसर भी एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। बउआ वाला क्वेश्चन कैसे करते हो सर? गुणा करते हैं सर। 7 10 में 70, 35 दूना 70 सर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, थोड़ा फास्ट करेंगे। इसका बताओ सर कितना आएगा? इसका आंसर बताओ कितना होगा? देखो सब आना चाहिए यार, चीजें थोड़ा फास्ट करो। अभी 12 क्वेश्चन है, हमको बहुत क्वेश्चन करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना है। जल्दी 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 फटाक से। देखो क्या बोलेंगे, सुनो। देखो सर इसमें से अगर हम 4 कॉमन कर ले, देखो इस वाले से अगर हम सर 4 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा? देख रहे हो सर, ये 1 2 4 ही रहेगा, ये 3 7 सर 9 रहेगा। इसमें से अगर हम 4 सर कॉमन कर लेंगे नीचे वाले में से, तो सर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो बराबर हो गया। पहला वाला पंक्ति और तीसरा वाला पंक्ति बराबर है, तो किसी भी सारणिक में अगर 2 पंक्तियां बराबर होती है तो उसका मान कितना होता है? 0। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर तो सारणिक का मान 0, सारणिक का मान 0। इसका आंसर बताओ। सेम उसी लॉजिक पे लगाओ। देखो पहले तो देखा करो कुछ बराबर हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, कि किसी भी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से कुछ कॉमन करने पर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जा रहा है कि नहीं। अगर बराबर हो जा रहा है तो कर दो, और अगर जब नहीं हो रहा है, तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है कि सर कैसे करेंगे, नहीं पता चल रहा है, तो प्रसार करके आंसर निकाल लो, तब कर सकते हो। लेकिन 1-2 मिनट सोच लेना कि हाँ हो सकता है कि नहीं, कुछ कॉमन करने पे इसकी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो सकता है कि नहीं। अगर होगा तो ठीक है। देखो इसमें से देखो, अब बताओ अगर बीच वाले में से कॉमन करें, बीच वाले में से देखो ये 1 2 3 रहेगा, इसमें से ये 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 1 2 रहेगा, बराबर हो गया। देखो पहला वाला दूसरा वाला बराबर है तो सारणिक का मान कितना? 0। अगर पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति बराबर तो सारणिक का मान 0। ठीक है, इसका बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फटाक से बताओ। स्पीड बताओ, स्पीड जल्दी बताओ। किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, बताओ जल्दी से। 2 × 2 का देखो सारणिक का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा भाई, सिंपल से मान निकालना। ये इसलिए करवा दे रहे कि भाई तुम लोग को आज दिमाग में घुस जाए कि अगर प्लस माइनस भी अगर उसमें कंफ्यूज मत करना भैया, आराम से मल्टीप्लाई करना, मिस्टेक मत करना। जो मिस्टेक करना है यहाँ पे एक बार मिस्टेक कर लो कि तुम्हें चीजें याद रहे कि भाई हम गलती किए थे, उसको एग्जाम में नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम अगर भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया या वैसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें याद रहेगा कि नहीं हम वहां पे गलती किए थे।
सर बताए थे, तो कुछ ना कुछ याद रहेगा ना। इसलिए क्या करोगे सर, 2 एक कम 2 सर, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस 5 चौका 20 सर, माइनस में 20 कितना हो जाएगा सर, माइनस में 2 सर, प्लस में 20 कितना होता है सर, प्लस में 18, प्लस में 18। ठीक है, ये बताओ इसका आंसर बताओ। इसका भी आंसर याद होना चाहिए। अब तो हम तो बोले इसका आंसर याद कर लिया, प्लस माइनस रूट में 3 होता है कि नहीं, याद है कि नहीं, इसका आंसर प्लस माइनस रूट में 3, टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं कितना आता है। कितना करोगे, देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 होगा, 5 चौका 20 कितना रहेगा, माइनस में 18 बराबर, यहाँ पे करो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस कितना, 6 चौका 24, ये होगा ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, यह हो जाएगा 6 बराबर कितना, 2x का स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना आएगा 3, मतलब प्लस माइनस रूट में 3, बताए थे कि नहीं। तो ये सब चीजें अब याद कर लो भैया। ठीक है, अब तो याद कर लो ना, अब तो याद कर लो। अब पूछना सर कैसे किए हैं, बता भी नहीं सकते हम। हाँ, इसका आंसर बताओ, बताओ बताओ, इसको सॉल्व नहीं करवाएंगे भैया, सॉल्व नहीं करवाएंगे, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। याद करो सर, इसको जब हम लोग प्रूफ करते हो तो कितना आता है, याद करो सर, ए बी सी 1 + 1 / a 1 + 1 / b + 1 / c, सर ये आता है, याद है, किसी को याद है ये सर, ये वाला जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करते हो तो इतना आता है। अब तुम बताओ, अगर इसकी वैल्यू हो गई 0, अगर इस पूरे की वैल्यू सर हो गई 0 तो कितना बचेगा, ये इसका गुणा इसी से होगा ना, तो सर आंसर कितना आएगा सर, आंसर आएगा ए बी सी। बताओ याद है कि नहीं यार, बताओ याद है कि नहीं, याद कर लो। ठीक है कि सर 1 + a 1 + b 1 + c से क्रॉस में देख लो, 1 + a 1 + b 1 + c, बाकी सब 1 है, तो इसका जो आंसर आता है ए बी सी ब्रैकेट बंद 1, फिर 1/a 1/b 1/c सर आंसर आता है, इतना आता है, तो पूरा याद कर लो सर, इतना आंसर आता है। अब इतना जब आंसर आ गया तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हमको पता है कि 1/a 1/b 1/c = 0, तो रख देंगे 0, 0 काम खत्म, आ जाएगा एबीसी। ठीक है, चलो अब किसी को लग रहा है कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे सर इतना लाएंगे हम लोग, तो क्या करना भैया, प्रसार कर देना। ठीक है, देखो क्या करोगे, तुम्हारा मन करे तो कॉमन कर लो, देखो इस वाले में से ए कॉमन करो, पहली पंक्ति से कॉमन करो, इसमें से बी कॉमन करो, इसमें से सी कॉमन करो। कॉमन करने नहीं आ रहा है, जाने दो, 0 बनाओ, 0 बना सकते हो। देखो तुमको 1 1 दिख रहा है, यहाँ पे घटा के बना दो 0, 1 1 दिख रहा है, घटा के बना 0, 2 ठो 3 ठो, जितना 0 बन रहा है 0 बना के बस प्रसार कर दो, कॉमन मत करो, तुम कॉमन करो ही मत, जाने दो, कुछ मत करो, बस सोचो सर हमारे बताएं कि अगर 1 मिलता है तो सर उसको 0 बनाते हैं, तो बना देना 0, 0 बनाने के बाद क्या करना, प्रसार कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और हम तो ये बोलेंगे अब इसको आंसर याद कर लो। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी देख लेना भैया, ये 2 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी कर लेना आराम से, इसको प्रसार करके देख लेना कि हाँ सर इतना आ रहा है कि नहीं। लास्ट में तुमको एबीसी मिलेगा, ये मिलेगा तो कॉमन करना पड़ता है, एबीसी समझ से कॉमन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो ये बताओ, हाँ इसका आंसर बताओ फटाक से, इसका भी आंसर देखो याद होना चाहिए यार। ठीक है, अब बोलोगे सर सबका आंसर याद होना चाहिए, हाँ भैया सबका आंसर याद होना चाहिए यार, इतनी बार हम करवा रहे हैं, काहे करवा रहे हैं, आंसर याद करने के लिए करवा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना याद कर लो। बताओ इसमें देखो 0 बनाओ, देखो घटाएंगे, देखो घटाओ 0 बनाओ, देखो देखो फटाक से घटाओ 0, घटाओ, देखो इसमें से घटाओ 0, इसमें से घटाओ माइनस में x जाएगा 0, ये देखो घटाओ मुझे, घटा दे कि नहीं, घटा दे, घटा देना, क्या दिक्कत क्या है, इसमें से घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओ x, इसमें से इसको घटाओ माइनस में y, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 + y, प्रसार करो तो किसका प्रसार करोगे, लो इसी का प्रसार करो, इसी का 1 दिख रहा है ना, इसी का प्रसार करो, दिख रहा है ना 1 का, देखो 1 लिख दो, ब्रैकेट बना लो, ये खत्म ये खत्म, इसका इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0, कितना आंसर हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। बताओ इसका आंसर याद है कि नहीं, याद था कि नहीं आंसर एक्स वाई होता है सर, याद था कि नहीं सर आंसर एक्स वाई होता है, घटाएं भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा सब लोग बताओ जल्दी से, क्या ऑप्शन होगा, करने का तरीका ही पता है, देखो ये 2 नंबर में आ सकता है तो करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो भैया आंसर याद होना चाहिए कि सर 1a स्क्वायर होता है, सर घटाते हैं तो सर इसका आंसर आता है 1 - a - b b - c c - a, दैट्स इट। ठीक है, और करने का तरीका तुम लोग जानोगे भैया, सर घटाते हैं, सर घटाएंगे, देखो इसको घटाओगे 0 बनेगा, इसको घटाओगे 0 बनेगा, ये सर एक ही रहेगा, इसको घटाएंगे सर a - b बनेगा यहाँ पर, इसको घटाएंगे सर b - c बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे घटेगा सर बनेगा सर, यहाँ पे सर a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे b स्क्वायर रहेगा, सॉरी यहाँ पे सर a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा, यहाँ पे b स्क्वायर - में c स्क्वायर होगा सर, यहाँ पे होगा c स्क्वायर, बस यही बताया था ना।
अब क्या करोगे सर, पहले वाले में से सर a माइनस बी कॉमन करेंगे, दूसरे वाले में सर b माइनस सी कॉमन करेंगे और तीसरे वाले को छोड़ देंगे, लास्ट में सर इसका प्रसार कर देंगे इस वाले का। हम खत्म। सर इसमें से माइनस बी कॉमन कैसे होगा, सर बताया था 0 में से कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कॉमन करोगे एक बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसका मतलब क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, a प्लस बी बच जाएगा यहाँ पर। कुछ याद आ रहा है? हाँ बस वैसे ही है, वैसे याद करना है। चलो अब बताओ, एक आव्यूह a बराबर a i j n गुणे n विषम सममित आव्यूह है। बताओ अगर एक विषम सममित आव्यूह है तो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है कि a i j जो होता है माइनस में a j i के बराबर होता है। क्लियर है? a i j जो होता है माइनस में a j i के बराबर होता है विषम सममित आव्यूह में। चलो आगे बढ़ो। बोला है कि किसी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह a के लिए, बताओ अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, ठीक है। और हम किसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, याद करो। कैसे याद रखोगे, बताओगे सर a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में क्या सर, एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला होता है। a इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। सोचो अब बताओ, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी, इसका सोचो अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी तो सर हम भाग नहीं दे पाएंगे, मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो उसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। देखो बोला है कि अव्युत्क्रमणीय मतलब हम जो जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग किसका व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे सर, जिसमें डिटर्मिनेंट a बराबर 0 हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट a का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे, उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो सर उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे, उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है 3 गुणे 3 कोटि कैसा है, अभी ये तो सबका याद होना चाहिए 512। याद है कि नहीं? क्वेश्चन करवाए, कई बार करवाए हैं, कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं। याद कर लो 512, डायरेक्ट 512, और कैसे सॉल्व करते वही बता चुके हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है कि यदि एक 3 गुणे 3 कोटि का एक अव्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है। याद करो, अगर एडजॉइंट ऑफ a की बात करते तो हमको पता है फॉर्मूला सर कि अगर a जो होता है अगर वो 3 गुणे 3, ठीक है, 3 गुणे 3 क्या बोला, अगर n गुणे n का होता है, सोच लो ऐसे n गुणे n का, तो क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a कितना होता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n माइनस 1 होता है। फॉर्मूला याद है कि नहीं, मतलब उससे एक कम, क्या कर दो बस उससे एक कम, सर उससे एक कम, उससे एक कम कितना हो जाएगा सर, 3 का है तो 2 आ जाएगा, 3 में तो सर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बस। चलो आ इसका बताओ, एक वर्ग आव्यूह, बताओ अगर कोई वर्ग आव्यूह होता है तो उसमें क्या होता है सर, वर्ग आव्यूह में m बराबर n होता है, वर्ग आव्यूह में सर m बराबर n होता है, m बराबर n होता है। चलो याद आ रहा है कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं सर बस आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सर आप ही कर रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं, सर हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। चलो आओ बताओ, बोला है कि एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह, बताओ सममित आव्यूह में क्या होता है सर, a डैश बराबर a होता है। बताओ सममित आव्यूह में सर a डैश बराबर a होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बताओ इसका आंसर बताओ फटाक से। देखो बोला कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, बताओ व्युत्क्रम प्राप्त कब नहीं होगा, हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कब निकाल नहीं सकते सर, जब वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे सर, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो मतलब क्या मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने में सर आएगा 2k माइनस में कितना 15 बराबर कितना 0। अगर सर 0 के बराबर हो गया तो इसका व्युत्क्रम नहीं आएगा। बस यहां से k का मान निकाल लो, k बराबर कितना आ जाएगा 15/2। कौन सा 30 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन है भैया, यही सब क्वेश्चन आएगा। देखो अब बताओ फिर से, देखो आ गया ये सब कॉन्सेप्ट एकदम याद कर लो भैया कि निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय मतलब क्या, जिसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और सर हम किसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं ये बता दो, जिसका सर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 होता है तो उसका सर नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो। तो देख लो उसमें किसका 0 के बराबर नहीं होगा सर, देखो 4 3 12 6 2 9 12, सर ये तो जाएगा 0, नहीं हो पाएगा। कितना हो जाएगा 4 9 36, देखो 4 9 36, 4 36 प्लस 36 हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा सर, ये होगा, ये होगा सर। इसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका 36 आ रहा है, 72 आ रहा है, और 72 मतलब क्या एक वैल्यू आ गया, तो उस वैल्यू से हम आराम से भाग दे सकते हैं। अगर 0 आता तो सर भाग नहीं दे पाते, तो उसको बोलते हैं सर इसका व्युत्क्रम नहीं है, काम खत्म, ठीक है। इसको भी देखो कर सकते हो, तो देखो 36 होगा, 36 होगा, हो जाएगा -36, कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो सर इसका भी नहीं निकलेगा। इसका भी कर सकते हो, 3 चौक का 12, 3 चौक का 12, कट जाएगा 0, तो उसका भी नहीं आएगा। चलो ये बताओ,
अभी तुम लोग करोगे, बताओ कितना आंसर आएगा। देखो अवयव ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अवयव ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई समझते हो सर, सब में 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 9 दूना 18, 10 दहा में 20, 11 दूना 22, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 14 दूना 28, ये करोगे। इसमें क्या करोगे सर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 11 3 33, 10 दहा में 30, 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24, 3 7 21, 6 त्रिक 18, समझे इतना। अब जोड़ दो भैया, देखो 18 और 33 जोड़ो, 18 33, 8 3 11, 4 1 5, ये वाला ऑप्शन सही है। इसी में है, किसी में और है? देखो इसी में बस 51 है, किसी और में 51 है या नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, काम खत्म। चलो आगे बढ़ो। ये बताओ यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए माइनस ए डैश कैसा अवयव होता है, जल्दी से बता दो। ए एक अगर वर्ग अवयव है तो ए माइनस ए डैश कैसा अवयव होता है? तो सर ए माइनस ए डैश जो होता है क्या होता है? एक विषम सममित अवयव होता है। और ए प्लस ए डैश क्या होता है? एक सममित अवयव होता है। क्लियर है भैया? याद है कि नहीं? याद होना चाहिए यार, अब नहीं याद होगा कब याद होगा? ठीक है, तो क्या होता है? सममित अवयव, विषम सममित अवयव, रिक्त अवयव, एकांक अवयव। तो भैया विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। चलो ये बता दो, ई कौन हमारे से जो गलत करेगा बता दो। ये कौन है कि गलत करेगा? बोला है कि यदि ए और बी एक ही क्रम के वर्ग अवयव है तो ए बी डैश बराबर होगा। बताओ ए बी डैश किसके बराबर होगा? ए बी डैश, ए बी डैश किसके बराबर बता दो। जो ये ए बी डैश होगा किसके बराबर होगा? बी डैश इंटू ए डैश। चलो सबका सही है? चलो आप बताओ इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से। बोला है देखो करवा चुके भैया, इसका आंसर याद होना चाहिए। भैया प्रथम 6 धन पूर्णांकों को अवयव लेते हुए असमान अवयव कुल कितने बन सकते भैया? 2800, 2880। याद है किसी को? बताएं भैया, अगर याद होगा तो देख लो भैया, याद होगा तो मजा आ जाएगा, नहीं याद होगा तो भैया हम क्या कर सकते हैं। ऐसे याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। कैसे बताया था? देखो अगर प्रथम 6 धन पूर्णांक ले रहे, सुनो देखो, अगर प्रथम 6 धन पूर्णांक ले तो सर कितना कितना कोटि पॉसिबल है? देखो ध्यान देना सर, 1 गुणे 6 का बनेगा, 6 गुणे 1 का बनेगा, 2 गुणे 3 का बनेगा, 3 गुणे 2 का बनेगा, ये बनेगा। ये 4 कोटियां पॉसिबल है। अब बताओ अगर हम 1 गुणे 6 का भी बना रहे हैं, क्या करो 1 गुणे 6 का, अगर हम 1 गुणे 6 का भी बना तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है? मतलब 1 गुणे 6 में कितने अवयव बन सकते हैं? सुनो, अब अगर हम 1 गुणे 6 का बना रहे हैं, 1 गुणे 6 का मतलब 1 पंक्ति 6 स्तंभ। तो देखो यहाँ पे 1 स्थान होगा, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान। ठीक है, अब बताओ अगर मेरे पास कितने संख्याएं भैया? 6 संख्याएं हैं। तो देखो भाई बस 1 गुणे 6 का बना रहे कि अगर हम 1 गुणे 6 का अगर अवयव बनाते तो ऐसे कितने भिन्न भिन्न बनेंगे? सब अलग अलग, ऐसा थोड़ी बस एक बनेगा। अगर हम अंक को अगर इधर उधर करेंगे तो भैया यही अवयव तो 1 गुणे 6 कोटि का ही रहेगा, लेकिन बदल जाएगा। सोचो अगर यहाँ पे हम 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, फिर 5 6 को बदल दे, देखो कोटि तो वही रहेगा सर 1 गुणे 6 का, लेकिन अवयव तो बदल जाएगा ना। तो ऐसे कितने अवयव बनेंगे जो केवल 1 गुणे 6 करेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे तो 1 गुणे 6 के, लेकिन अलग अलग उनका मान होगा। तो सर कैसे करेंगे? ध्यान देना सर, अगर मेरे पास 6 संख्या है तो इसको सर हम लोग भर सकते हैं 6 प्रकार से। उसके बाद सर 1 को भर देंगे तो सर 1 को संख्या मेरा कम हो जाएगा, सर बचेगा 5, तो इसको भर सकते हैं 5 प्रकार से, फिर इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। तो सर कुल प्रकार कितना हो जाएगा सर? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। गुणा कर दोगे पूरा कितना जाएगा? 6 5 सही, इसको गुणा मत कर जाने दो। इसको गुणा किया जाए, किसको गुणा किया जाए? किसको किसको? इसको गुणा कर दिया जाए। 5 चौका 20, 5 चौका 20 कर देते हैं, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 720, 720 आ जाएगा। 720 केवल 1 के लिए आएगा। तो सर अगर 1 गुणे 6 का तो उसको 720 बनेगा। तो उसी तरह सोचो अगर 6 गुणे 1 है तो इसका भी 720 बनेगा, 2 गुणे 3 इसका भी 720 बनेगा, इसका भी 720 तो बनेगा, तो पूरा 7 चौका 28 हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसमें फिर 4 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो ये बता दो अगर अवयव ए और बी होता है, अगर उन दोनों का गुणा करते हैं तो गुणनफल कब पॉसिबल होता है? ए और बी का गुणनफल कब पॉसिबल है? जब ए में जो पहला वाला जो अवयव होता है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। याद है? याद है कि नहीं? याद करो सर, ये m गुणे n का होता है तो सर ये n गुणे p का होता है। इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति। पहले वाले में क्या लेते हैं सर? पहले वाले में लेते हैं स्तंभ और दूसरे वाले में लेते हैं पंक्ति। याद है? ऐसे याद करो ना कि सर m गुणे n गुणे p, तो पहले वाले में स्तंभ दूसरे वाले में पंक्ति, पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या। चलो
ये बताओ यदि ए, क्या लिखा है, यदि ए n क्रम का शून्य वर्ग आव्यूह है तब a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? बताओ बताओ सर कितना होगा इसका आंसर? a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए भैया किसके बराबर होता है? a इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? तो सर a इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i के बराबर होता है। चलो याद है ना, याद होना चाहिए सर, ठीक है। a इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर कितना होता है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i के बराबर होता है, करके देख सकते हो। चलो आगे बताओ, ये किसके बराबर होता है सर? अगर सर ये 2 गुणे 2 का है सर, इसमें से 2 बाहर निकालेंगे सर, 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 आएगा सर। इसका बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, जल्दी से, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है सर? सर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है सर। याद कर लो भैया, कैसे याद करोगे सर? ये प्रॉपर्टी बताए थे, ठीक है, कि सर a इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, इक्वल टू सर डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है इंटू में क्या होता है? आई होता है, ये होता है ना। यहीं से क्या लेते हैं? यहीं से हम लोग लेते हैं क्या? ये 2 इंटू 2 का है ना, इधर से तो फॉर्मूला है यार ए इनवर्स का, ए इनवर्स वाला फॉर्मूला लेंगे ना, गलत हो गया, ए इनवर्स वाला लेंगे ना, ये वाला लेंगे ना, कौन सा सर? a इंटू में ए इनवर्स बराबर कितना? आई। सर दोनों तरफ ले लेंगे मॉड, मतलब ए इनवर्स ले लेंगे, यहां से बनेगा ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा सार्डिक लिए हैं, आई का सार्डिक कितना होता है सर? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है, उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, ये आएगा आंसर। चलो सब करवा जा चुका है यार। ए बी माइनस बी अगर समित अवयव है तो ये क्या होगा? विषम समित अवयव का काम खत्म। याद है कि नहीं भैया? याद है कि नहीं भैया? बताओ ना यार। ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव होगा? तो एक विषम समित अवयव होगा। याद करो याद करो, दोनों का डैश निकालोगे, दोनों का डैश निकालोगे, ए बी माइनस बी ए का डैश, तो यहाँ पे आएगा बी डैश ए डैश, वहाँ पे आएगा ए डैश बी डैश, कॉमन करोगे बराबर आ जाएगा, कॉमन करना पड़ेगा, माइनस कॉमन करोगे, करवा चुके हैं, देख लेना वीडियो लेक्चर में पहले में, ठीक है। अब बोलोगे सर, आप बोल रहे देखने के लिए, नहीं देखोगे ना तो याद करो, यहाँ पे याद करो कि अगर ए और बी समान कोटि का सममित अवयव तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? विषम सममित अवयव होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता? सममित अवयव होता। बस याद करना, माइनस है मतलब विषम सममित अवयव, प्लस होगा तो सममित अवयव, सीधी सी बात है। ये बता दो, ये भी बताओ, आंसर बोलो तो याद कर लेना एकदम, ठीक है। कितना इसका आंसर आएगा सर? सोचो, अगर सोचो ए लिए, ए का डैश करो, बताओ अगर तुम ए लोगे, ए का डैश करोगे तो cos अल्फा आएगा, cos अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, आई बराबर कितना? आई होता है 1 होता है, 1 बटा 2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 कितना? पाई बाई 3 होता है 60 अंश, फिर और डिवाइड करोगे 2 सादा हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। गलत कर रहे जी यार। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे होगा 2 cos अल्फा, ये होगा ना 2 cos अल्फा बराबर 1 होगा, 1 बटे 2। cos में कितने अंश का मान 1 बटा 2 होता है भैया? cos में कितने अंश का मान 1 बटा 2 होता है? बता दो। ये करोगे ना तो कैसे लिखोगे? ये cos अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस यहाँ पे भी करोगे cos अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा बराबर कितना? 1 0 1 0, ठीक है। तो ये बोलोगे ना सर, इसको जब प्लस करेंगे तो सर cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा, और जो 2 cos अल्फा होगा सर 1 के बराबर होगा। 1 का मान सर मतलब कितना सर? 1/2। 1/2 किसका होता है सर? 60 अंश का होता है, π/3 का होता है ना, 60 अंश का, π/3 का होता है 60 अंश, तो 60 अंश π/3 मतलब 2 जाएगा, π/2 5/6 हो जाएगा, ठीक है। कर लेना भैया आराम से, नहीं कर पाओगे तो भैया बता दे, देख लो भैया, ऐसे लिखना 2 cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा सर? 1 होगा, तो सर cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब रख लेना यहाँ पे, तो सर cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा सर? cos में π/, अरे गलत कर देना है, आधा क्या कर रहे हैं,
इधर ही जाएगा ना, वन बाई टू कितना, पाई बाई थ्री का होता है, पाई बाई थ्री का, ठीक है, पाई बाई थ्री आएगा ना, पाई बाई थ्री आएगा, आधा क्या कर रहे हैं, पाई बाई थ्री आएगा। चलो इसका बता दो, ए प्लस ए डैश क्या होता है भैया, समित अवयुत, ए प्लस ए डैश एक वर्ग अवयव है, तो ए प्लस ए डैश अवयव ही होगा, ए प्लस ए डैश का अवयव क्या होगा, एक समित अवयव होगा, और क्या होगा। अब ये अवकलन वाला आ गया, अवकलन करो, बताओ इसका अवकलन बताओ तुम लोग, टाइम दे रहे 5 सेकंड, कितना आंसर आएगा बताओ। 2 के पावर x 3 के पावर x का आंसर कितना आएगा, 2 के पावर x 3 के पावर x का आंसर कितना आएगा, जल्दी से 2 के पावर x 3 के पावर x का आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो 2 के पावर x तुमको पता है कि अगर सर a के पावर x है तो सर 2 के पावर x आएगा log e a होता है, अपॉन में कितना होता है सर, ये 3 के पावर x log e हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पता है सर, ये प्रॉपर्टी पता है सर, दोनों का सेम है तो कितना हो जाएगा सर, 2/3 के पावर सर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और सर यहाँ पे कितना आ जाएगा log, ऊपर 2 है तो सर ऊपर 2 रहेगा, नीचे बेस में 3 रहेगा, बस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, ऐसे याद रख लेना भैया, इसको सॉल्व नहीं करना भैया, याद कर लो एकदम अब, ठीक है। चलो आज देख लो कोई ऑप्शन है इसका, हाँ बताओ कितना आंसर आएगा। बोला है log रूट में x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, सोचो ना भैया, अगर log x होता सर, log x का आंसर आता है 1/x, तो अगर log रूट x तो इसका आंसर कितना आएगा 1/√x, और क्या, ऐसे नहीं बताया यार, डायरेक्ट करो ना, ठीक है। जो प्रोसेस है प्रोसेस मत समझो, अब टाइम खत्म, अब बस समझो कि कैसे हमको करना है, कैसे हम एग्जाम में इसको सही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेप थोड़ी लिखना है, बस हमको समझ में आना चाहिए कि ये चीज ऐसे ऐसे होता है तो इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है, बस वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सर अगर रूट एक्स है, रूट एक्स तो कितना जाएगा सर, 1/√x आ जाएगा, क्योंकि सर ये रूट एक्स है तो सर इसका अवकलन करना पड़ेगा, और रूट एक्स का सर अवकलन होता है 1/2√x, अब गुणा का लोग कितना आएगा सर 1/2x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ, ddx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना होगा बताओ, ठीक है। तो आई थिंक सभी को पता होगा सर कि अगर ddx ऑफ अगर सर x के पावर n होता है तो सर फॉर्मूला पता पड़े होगा सर n आगे आता है और जो पावर होता है एक कम होता है, ये बताएगा ना कि सर पावर आगे आता है और उसमें से एक कम हो जाता है। तो बताओ अगर x के साइन के पावर 2 है तो सर 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा सर, उसमें से और एक कम हो जाएगा तो साइन x हो जाएगा। अब क्योंकि सर ये साइन x है तो साइन x का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो सर साइन x का अवकलन होता है cos x, तो इंटू में क्या cos x, यही करते हैं ना, बस 2 sin x इंटू में cos x इसका अवकलन। अभी भी टाइम लग रहा है, देखो दिक्कत है, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो सर ये कैसे हुआ है कैसे नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई एक बार तुम जो पिछला लेक्चर है जिसको हम आराम से बताएं समझाएं जाके देख सकते हो, स्पीड जो होगा 2x करके देखना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कम से कम देखना 3 से 4 घंटे में इसको खत्म कर लो, हो सकता है कि 60% 70% चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद एक दिन बैठो मेहनत करो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, छोड़ना मत, ये बोलेंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो जो भी हम लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, पूरा वीडियो आराम से देखो, 2x पे करके 2 दिन में देख लो, 2 दिन में, ये नहीं कि आज देख रहे 1 घंटा फिर कल देख ले 1 घंटा, ऐसा नहीं, 2x पे करके देखना, एक दिन ऑब्जेक्टिव देखो खत्म करो, एक दिन सब्जेक्टिव देखो खत्म करो, हाँ नोट करते रहना, ट्राई करना कि नोट करना, गंदी राइटिंग ही सही लेकिन नोट करना, नोट करना। उसके बाद ये सब वीडियो देखो, यहाँ जो समझा जा रहा है कुछ कुछ याद हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ कुछ भी याद हो गया तो भी समझो काम खत्म है, मतलब काम मेरा मतलब काम खत्म, मतलब कि भैया मेरा काम हो गया है, ये चीज वो वाला खत्म मत समझ लेना। अच्छा तो जाएगा 2 sin x इंटू में cos x, ठीक है, 2 sin x इंटू में cos x आ जाएगा, ठीक है। ये बता दो, अब देखो अगर तुमसे पूछा कि dy पर dx, ऊपर क्या लिखा है dy, ऊपर क्या लिखा है dy, तो मतलब पहले y वाला का अवकलन, पहले y वाला का अवकलन, देखो इसका अवकलन करो, देखो 2 लोगे बाहर, sin 3t, सोचो sin x का अवकलन cos x, तो sin 3t का क्या हो जाएगा cos 3t, बस सिंपल लिख दो। अब क्योंकि यहाँ पे 3t है तो इसका सर करना पड़ेगा अवकलन, बताया था ना कि जो मेरा फॉर्मूला होता है अगर उस फॉर्मूले की जगह कुछ, जो फॉर्मूला होता है उसके जगह कुछ और होता है तो पहले तो उसको हम फॉर्मूले की तरह मान के कर देते हैं, बट उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा होता है उसका भी अवकलन करके गुणा कर देते हैं बस। तो सर 2 बार किए, साइन x का होता है cos x, तो साइन 3t का हो जाएगा cos 3t। अब क्योंकि वहां पे x तो है नहीं, 3t है तो 3t का भी अवकलन कर दो, 3t का कितना होगा 3 होगा, काम खत्म। सेम इसी तरह नीचे कितना लिखा है dx x वाला, तो देखो 3 बाहर कर लो, 3 बाहर कर लो। सोचो कि अगर सर cos x होता है तो cos x का होता है माइनस में sin x, अब cos 2t है तो कितना जाएगा माइनस में
माइनस में कितना साइन 2t। अब क्योंकि ये 2t है, 2t भी है तो उसको भी तोड़ देंगे। 2t का अवकलन कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, बस यहाँ 2 2 ये काट दो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस लिख दोगे बाहर। कॉस और बटा साइन, कॉस बटा साइन कोई फॉर्मूला बनेगा, कोई वैल्यू दिया, अच्छा वैल्यू दिया, वैल्यू दिया तो रख देते हैं, देखो कॉस रख देते हैं, कॉस 3 इंटू में टी की वैल्यू कितनी है सर π/4, टी की वैल्यू सर कितनी है π/4, बटे में सर कितना साइन 2 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी π/। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, देखो नीचे कितना आएगा, देखो नीचे तो नहीं लिख रहे देखो, क्योंकि देखो ये पता है ना, ये जब करोगे भैया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90, कितना हो जाएगा साइन 90, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 3π/4। अब उसी को सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है। आंसर तो माइनस में आएगा, माइनस में कोई आंसर दिया है, हाँ माइनस में एक आंसर दिया है, ये 2 आंसर दिया है, तो मतलब प्लस में तो ऐसा भी नहीं होगा, देख लेते भाई प्लस में आएगा माइनस में आएगा, देख लेते पहले, ठीक है। नीचे हो जाएगा 1 cos 3π/4 का आंसर कितना आएगा बताओ, वो किस चतुर्थांश में जाएगा, 3π/4 लेना है ना, देखो कहाँ पे करे यार, जगह भी तो नहीं है, देखो उसको निकाल रहे हैं बस, ध्यान देना, लिखे हैं cos, जो 3π/4 लिखा है उसको लिख सकते हैं पाई माइनस में कितना π/4 लिख सकते हैं कि नहीं, जो लिखा है 3π/4 इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, गुणा करोगे तो 4π में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई जाएगा, ठीक है। cos 180 अंश माइनस थीटा जाएगा दूसरे में होता है माइनस, तो कितना जाएगा माइनस cos π/, तो cos देखो आ गया माइनस में, इसका मतलब इसका जगह आएगा माइनस में cos π/4, तो हो जाएगा प्लस में cos π/4, और π/4 का मान होता है 1/√2, समझे कि नहीं, ये देख रहे हो ना, इसका मान किस में आएगा माइनस में आएगा, देख रहे हो माइनस में है, तो जब तुम यहाँ पे इसका रखोगे, इसको सॉल्व किए हो तो यहाँ पे कितना जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस cos 45 अंश बटा में क्या साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान एक cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 बटे में आ जाएगा 1/√2, ठीक है। आराम से भैया रख लेना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है 1/√2, क्लियर है। चलो ये बताओ cos इनवर्स x क्या करना भैया, माइनस में होता है, माइनस में होता है, ये होता है साइन का, साइन का होता है प्लस में, साइन को होता है प्लस में, कॉस को होता है माइनस में। ये बताओ कॉस इनवर्स 4x का क्यूब माइनस में कितना 3x, ये पता है, ये सर फॉर्मूला होता है सर, ये जो है ये फॉर्मूला होता है किसका, किसका होता है भैया बताओ, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 3 तो रहेगा सब 3 रहेगा, और cos इनवर्स x का कितना हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस में, तो माइनस में 1 अपॉन में क्या रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर, बस ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसका बताओ ddx ऑफ sin इनवर्स x cos इनवर्स x, इसका अवकलन कितना होगा, तो सर हमको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर सर कितना होता है 0 होता है, 0 होता है, अरे भाई π/2 होता है, π/2 होता है, उसका अवकलन करोगे तब हो जाएगा 0, तब हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर या किसी वैल्यू की वैल्यू अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। लो आगे बढ़ो, फिर बोला है sin 4x का अवकलन, बताओ sin 4x का अवकलन कितना हो जाएगा, sin 4x का अवकलन कितना होगा, तो सर sin 4x का अवकलन होगा sin 4x कितना हो जाएगा अवकलन, भैया साइन का कितना हो जाएगा cos 4x, अब क्योंकि 4x है तो 4 का अवकलन 4x का 4 आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है। चलो आगे बताओ tan स्क्वायर x का अवकलन कितना होगा, जल्दी से, tan स्क्वायर x, सर स्क्वायर में है तो सर आगे आएगा सर हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा, सर आगे आ जाएगा ना सर, जो घात होता है सर घात ये आगे चला आता है, आगे आ जाएगा, इसको आगे इसे ला दो तो 2 tan x हो जाएगा, फिर सर क्योंकि tan x है तो सर tan x का अवकलन कितना होता है सर sec स्क्वायर x होता है, तो इंटू में कितना sec स्क्वायर x, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं यार, ये बता दो पहले, मजा आ रहा है कि नहीं करने में, क्योंकि एकदम सिंपल है यार, ठीक है, सब चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो, हम रिवाइज करवा रहे हैं,
थोड़ा सा फास्ट होगा, तो गुस्सा मत करना कि सर फास्ट बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कमेंटबाजी नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि फास्ट है तो सोचो कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ मेरा गलती है कि हम पढ़े नहीं है, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे लड़के आंसर दे रहे हैं तो मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करना अब, ठीक है। 1 महीने बचे हैं, ठीक है, सोच सकते हो कि हाँ लगभग 1 महीना बचा है, जितना मेहनत करना है कर लो, ठीक है। घूमना फिरना है छोड़ दो एकदम, ठीक है। सुबह बैठो, शाम को उठो, फिर 2 घंटे बैठो, मतलब 2 घंटे घूमने के बाद फिर बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। 1 महीने जम के पढ़ाई कर लो, 1 महीने, ठीक है, तब जाके होगा। अब देखो y इक्वल टू लिखा है e के पावर 1/x, y इक्वल टू लिखा है e के पावर 1/x, तो सर हमको पता है सर e के पावर कुछ भी होता है सर, आंसर आता है वही आता है, तो लिख दिए 1/x, काम खत्म। अब क्योंकि सर उसके पावर 1/x है, तो 1/x का जो औकलन होता है, 1/x का जो औकलन होता है वो होता है माइनस में 1/x²। याद है, याद है कि नहीं यार, कि अगर सर हम ddx ऑफ अगर 1/x करते हैं तो आंसर आता है माइनस में 1/x²। ये सब चीजें बताओ, अब एकदम रटा होना चाहिए कि नहीं, सही बोल रहे कि नहीं सर। e के पावर 1/x, तो e के पावर 1/x आएगा, क्योंकि ये e के पावर 1/x था, तो 1/x का औकलन होता है माइनस में 1/x², तो लिख दिए, आ गया आंसर। आंसर आ जाएगा माइनस e के पावर 1/x इंटू में अपॉन में x का स्क्वायर। बताओ भैया, क्लियर है? चलो अभी बता दो, इसको बता दो भैया, बता दो जल्दी से, बता दो ना भैया। देख ले भैया तुम लोग को भी कितना आ रहा है, थोड़ा सा करके दिखाओ। इसको तो हम टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम देके बताते हैं। 1 मिनट का टाइम, फटाक से करो, फटाक से करो, फटाक से जल्दी से करो। कितना आंसर आएगा जल्दी से? आकलन करना है भैया, आकलन करना है, असंयुक्त फलनों वाला आकलन है। करो, टाइम दे रहे हैं, करो, टाइम दे रहे हैं, देखो मत करो, ठीक है। अपने माइंड में कर लो कि हाँ इतना ही करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इतना इधर आएगा, इधर आएगा, देखो करो फटाक से। देखो सोचो ना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे cos x + y आएगा, फिर 1 बचेगा, dy/dx बचेगा, मल्टीप्लाई होगा, cos x उधर जाएगा, घट जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 माइनस cos x + y हो जाएगा, उधर जाएगा cos x + y + 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, -1 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे कर पा रहे हो? तो देखो ऐसे अगर करो तब तो सही है। जितने लोग अगर ऐसे कर लिए, माइंड में पूरा सॉल्यूशन कर लिए, तो मतलब यार देखो सही है, इतना तो अब होना चाहिए। और हमसे तेज तुम लोग का होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग यार, तुम लोग पर प्रेशर क्या, हमको करना है, करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा टेंशन है। हमसे तुम लोग को टेंशन होना चाहिए, ठीक है। मत करना सर आपको तो जल्दी आना चाहिए, अब तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, पढ़ा रहे हैं, हम भी जाता है, हमको पढ़ा रहे हैं, हम पता है, ठीक है। बट तुम पढ़ रहे हो, तुमको टेंशन लेना उसका, और ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इतना लेना कि उसको पढ़ के याद कर लेना भैया, बस, ठीक है। चलो देखो कैसे करोगे बता दें। देखो x का आकलन करोगे सर 1 आएगा, y का आकलन करोगे सर dy/dx हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इक्वल टू सर cos x + y है, तो साइन का कितना होता है सर, साइन का हो जाएगा cos x + y हो जाएगा, क्लियर है सर, ठीक है, हो जाएगा। इंटू में सर, क्योंकि सर ये x है तो x का आकलन 1 हो जाएगा, और y का आकलन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, काम खत्म। ऐसा करोगे, अंदर सर मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ हो जाएगा 1/dy/dx हो जाएगा। इक्वल टू सर यहाँ पे सर x का जो cos x + y सर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में कितना हो जाएगा सर, cos हो जाएगा, x + y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। इधर dy/dx लेके आओगे सर, इधर dy/dx लेके आएंगे, क्या बचेगा सर, यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा सर cos x + y बच जाएगा सर, इक्वल टू सर यहाँ बचेगा 1 + cos x + y बच जाएगा सर, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, सॉरी माइनस, ठीक है। अब देखो इसको उधर लेके आओगे, इसको उधर लेके आओगे, बट्टे में लेके आओगे, सेम टू सेम लगेगा, लेकिन बस माइनस का इधर फिर रहेगा, तो क्या करोगे, ऊपर वाले में से माइनस माइनस कॉमन कर लोगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ये। पता है ना कि अगर a माइनस b होता है सर, अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो सर ये b माइनस a बन जाएगा, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -1। आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार करवा चुके हैं यार, हम कम से कम 2 बार करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम 2 बार करवा चुके हैं यार, ठीक है। करने का तरीका बता देना, पूरा नहीं करवाएंगे। आंसर देखो इसका आएगा यही, -1/1 + x² आएगा, हम पूरा नहीं करवाएंगे, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दे रहे हैं कि तुम लोग कर लो। देखो क्या करना, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्या करोगे सर, ये लिखोगे x इंटू में 1 + y लिखोगे, उसको उधर लेके जाओगे, हो जाएगा माइनस में y, 1 + x हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्क कर देना सर, x² हो जाएगा, यहाँ पे 1 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे सर, ये y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी का रूट है ना, रूट है ना,
मान लो ये रूट है ना, तो स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x 1 प्लस y हो जाएगा इक्वल टू माइनस में y है तो ये हो जाएगा सर प्लस y हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, गुणा करके एक तरफ कर लेना, गुणा करके भैया एक तरफ कर लेना, देखो तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं। x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ कर लो, हम लोग कर ही दे रहे भैया, नहीं तो तुम लोग तो बोलोगे सर क्या करवा दे रही है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इसको देखो इधर कर ले रहा है, तो जब इसको इधर करोगे प्लस एक्स आ रहा है क्या जी, कहाँ गलत हो गया, x प्लस, ठीक है हाँ भैया आ जाओ यार, ये देखो तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई। ठीक है, बस अब करना तुम लोग मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भैया एक साइड लेके जाना। ठीक है, और कॉमन करना, देखना डिवाइड करना कट पिट रहा है कि नहीं, हम काट दे पिट दे तो तुम लोग बोलोगे सर क्या करवा दिए सर, आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब लेते हैं भैया एक्स को लेके चले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर लेके जाओ वाई स्क्वायर माइनस में कितना, ठीक है इसको लिख दो एक्स माइनस वाई और क्या एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या कॉमन करो, एक्स वाई कॉमन करो, एक्स वाई कॉमन करोगे सर वाई बचेगा प्लस एक्स बचेगा, ये बचेगा ना, ये काट दो, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचेगा सर एक्स वाई बचेगा, उसको उधर लेके चले जाओ, उधर लेके जाओगे तो वाई कॉमन कर लोगे। ठीक है, अब कर लेना इसका औकलन, इतना तो कर दी भैया, अब कितना करें। ठीक है, अब इसके बाद इसका औकलन कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा माइनस दूसरा फलन, किया ना भैया 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू में 1 होगा, फिर माइनस में 1 प्लस एक्स होगा, अंश इंटू हर का औकलन। ठीक है, हो जाएगा माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा जी, एक बार देख ले, अंश इंटू हर का औकलन। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना भैया, सही होना चाहिए, प्लस तो नीचे ठीक है प्लस ही है, चेक कर लो एक बार औकलन करके भैया देख लो इतनी आ रहा है कि नहीं, एक बार करके देखो इतनी आ रहा है कि नहीं, नहीं तो प्लस में तो आना नहीं चाहिए। देखो यार कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आंसर तो हमको भी याद यही होता है। ये करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स वाई, एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक है देखो। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे माइनस होगा ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा मेरा y माइनस एक्स बचेगा ना। ठीक है, तो कॉमन करो, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, कटेगा नहीं। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे चाहो तो माइनस कॉमन कर लो, उसमें माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये तो तुम्हारा एक्स प्लस वाई रहेगा, माइनस कॉमन करोगे एक्स ही हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या माइनस में एक्स वाई, उसको उधर भेज दो तो वाई प्लस एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस में एक्स। ठीक है, यहाँ से वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स। ठीक है, तब जाके माइनस में आएगा आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ इसका आंसर बताओ, ये तो एकदम सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल है ना भैया देखो किसी को अगर नोट करना रहे तो वीडियो को पॉज करके तुरंत स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को नोट करना रहे तो, या नोट मत करना रहे कम से कम देखने का ही मन करे कि भाई स्क्रीनशॉट लेके देख लें, कभी भी तुम्हारा मन भर गया रील्स देखते हुए व्हाट्सएप पे चैट करते हुए मन भर गया तो एक बार गैलरी खोल के देख लेना, स्क्रीनशॉट वाला मिल जाएगा। ठीक है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, देखो क्या पूछा डी वाई, तो क्या बोलो ऊपर डी वाई, तो पहले वाई का फलन करो, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, माइनस में हो गया कितना आएगा माइनस में कॉट थीटा, माइनस में कॉट थीटा। चलो आगे बढ़ो, देखो इसका तो फॉर्मूला याद कर लेना कि भैया ये औकलन का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, क्या होता है सर एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है, इसको जब पूरा तुम डिराइव करते हो ना तो आता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1 आता है। अब जहां पे जो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, एक्स टेंड्स टू ए है तो एक्स की वैल्यू रख दो ए, बस एन ए के पावर कितना एन माइनस 1,
अब ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए ही है, जाहिर सी बात है। एक्स की वैल्यू क्या है, ए के टेस्ट टू है, तो एन ए के पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। 5 है तो रख लो, एन का मान 5 हो जाएगा। समझे कि नहीं? जो तुम्हारा ऑकलन का फॉर्मूला होता है ना भैया, ऑकलन का फॉर्मूला भैया ठहरना भैया, ये ऑकलन का फॉर्मूला ही है, समझना इस तरह, क्या ऑकलन का फॉर्मूला है भैया। तब क्या आ जाएगा सर, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, अब देखो फिर वही काम सर, क्या बनेगा फॉर्मूला, सर फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा सर, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। सर एक्स का मान कितना रखना है, सर एक्स का मान रखना है 1, एन का मान सर कितना है, एन का मान तो एन ही रहा है, जाने दो। और हमको पता है सर किसी के पावर कुछ भी रहे तो सर कितना होगा आंसर, देख लो सर, यहाँ पे तो एक ही आएगा, यहाँ पे कितना होगा सर, एन एन एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एन की सर कितनी, एन ही है, बस क्लियर है, एन हो जाएगा ना। ए की वैल्यू यही ए होता है ना, ए की वैल्यू वहां रखनी है, एन की वैल्यू तो एन ही दे दिया है, बस हो जाएगा। बताओ लॉग कॉस ई के पावर एक्स कितना हो जाएगा, करो, दे रहे भैया 10 सेकंड का टाइम, बताओ आंसर कितना आएगा, कर लो, 15 सेकंड का टाइम है। कितना हो जाएगा, देखो लॉग कॉस ए के पावर लिखा है तो क्या सोचोगे कि सर लॉग के साथ भैया जो होता है पूरा बटे में आता है, तो क्या लिख दोगे, एक बटा में क्या, कॉस ई के पावर एक्स, सिंपल सोचो ना। अब क्योंकि कॉस है तो कॉस कैलकुलेशन कितना होता है, माइनस में साइन ई के पावर एक्स होता है। अब क्योंकि वो ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स होता है, लाइन बाय लाइन करते हैं ना भैया, लाइन बाय लाइन करो आराम से। अब वो टाइम नहीं है कि तुम उसको समझो आराम से, ठीक है। सर ये पूरा लॉग के साथ है, सर कितना होगा 1/x, तो सर 1/x लिख दिए। अब क्योंकि ये x थोड़ी है तो cos e के पावर x, तो इसका अवकलन करो, तो सर cos x का होता है माइनस में sin x, तो cos e के पावर x का हो जाएगा माइनस में sin e के पावर x इंटू में e के पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा सर, e के पावर x गुणा कर दो, देखो e दोनों मिलेगा, cos और sin मिलकर सर बन जाएगा tan, cos और sin मिलकर क्या बन जाएगा, tan हो जाएगा, tan e के पावर x e के पावर x, ये माइनस में रहेगा, tan e के पावर x इंटू में क्या e के पावर x, माइनस बाहर रहेगा। ये बताओ e के पावर x, a के पावर x का अवकलन कितना होता है, a के पावर x का अवकलन कितना होता है सर, a के पावर x अवकलन होता है a के पावर x इंटू में log e a, मतलब बेस e a, बेस e a, तो यही 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 a के पावर x log e a, याद है ना, याद कर लो इसको, ddx ऑफ a के पावर x का कितना हो जाएगा, a के पावर x log e a, ठीक है, याद कर लेना आराम से, वो ज्यादा ऊपर लिख दिया उतना ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। इसका बताओ रूट में कॉट एक्स कैसे करोगे सर, अगर रूट में एक्स होता है, अगर सर रूट में एक्स होता है तो सर उसका अवकलन करने पाता है 1/2 रूट एक्स, याद है रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट में कॉस एक्स का कितना होगा सर 1/2, और रूट में कॉट एक्स हो जाएगा सर, इंटू में सर क्या करेंगे, इंटू में सर कॉट एक्स है तो सर कॉट एक्स का अवकलन कितना होता है सर, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में क्या सर कोसेक स्क्वायर एक्स, बस। अब देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो लगा दो, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कॉस का कॉट का कोसेक का होता है माइनस में, पता है ना। e के पावर x का कितना होता है सर, e के पावर सर x का होता है e के पावर x, तो देखो e के पावर अगर x के पावर 3 है तो e के पावर x के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसके पावर x के पावर 3 तो सर उसका भी अवकलन कर देंगे, तो x के पावर 3 का अवकलन कितना होगा, बता दो एक बार सब लोग, एक बार सब लोग बताओ x के पावर 3 का अवकलन कितना होगा, जल्दी से बताओ। बताइए सब लोग, चलो भैया बता दो, अच्छी बात है भैया, पावर सर आगे आता है उसमें से एक को कम हो जाता है, ये बहुआ वाला सवाल पूछे थे एकदम बहुआ वाला, 3x का स्क्वायर इंटू में e के पावर
3 कहाँ गया यार, 3x² के पावर 3x² x, हाँ ये 3 होगा। गजब, हम भी कहना कम कर दे रहा है यार, जल्दबाजी में गलती हो जा रहा है। चलो इसका बताओ log 3 के पावर x का औसत कितना होगा, बताओ इसका आंसर कितना है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो जल्दी से। log 3 के पावर x का अवकलन कितना होगा? जल्दी से। देखो भैया, हमको पता है सर log x होता है, सर log x का जो सर अवकलन होता है सर 1/x होता है, तो लिख दिए 1/x, 1/x। कोई दिक्कत है? सर log x का सर 1/x होता है, तो लिख दिए सर 1/x पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्योंकि सर ये x थोड़ी है, ये तो 3 के पावर x है, तो सर 3 के पावर x का औसत कितना होगा? तो सर जो a के पावर x का जो फॉर्मूला होता है वही लगा देंगे। सर a के पावर x का औसत कितना होता है? सर a के पावर x का औसत होता है a के पावर x इंटू में क्या, log e a, लॉग बेस में ये होता है, इंटू में होता है। अब देखो सर ये दोनों सेम टू सेम में कट जाएगा, log 3 बच जाएगा, ठीक है। देखो कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा ना, ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा समझ में आए, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो पूरा समझ में आ रहा होगा यार, समझे कि नहीं? चल बताओ इसका कितना हो जाएगा, लिखा है ddx ऑफ रूट में x² प्लस ax प्लस 1 का औसत कितना होगा? सिंपल सा लॉजिक है भैया, एकदम सिंपल सा है, बता देना यार, ठीक है। कैसे बताया गया? सिंपल सा, सर अगर सर रूट में x होता है, क्या बताया सर, अगर रूट में x होता है तो सर उसका जो औसत होता है वो आता है सर 1/2 रूट में x, तो लिख दो ना 1/2 रूट में क्या x, x मतलब क्या सर, जो भी x रूट में लिखा रहेगा प्लस 1 लिख दिए, इंटू में सर, इंटू में देखो अब क्या लिखने जा रहा है, बहुत ध्यान देना, इंटू में सर लिखेंगे इसके अंदर सर जो रूट में है सर इसका औसत, बताओ x² का सर औसत कितना होता है, x² का औसत हो जाएगा 2x प्लस सर ax का औसत सर हो जाएगा a, और सर 1 का औसत हो जाएगा 0, इतना आएगा आंसर। सर पहले तो x मान के कर दिए हैं, उसके बाद हम देखें कि सर अंदर ये x तो है नहीं ना, ये x² है प्लस ax है प्लस 1 है, सर इसका भी कर देंगे औसत, आ गया आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऊपर है 2x प्लस a, नीचे हो जाएगा ये, ठीक है। इसे 2 से 2 को काट मत देना महारथी लोग, ठीक है, ऐसा मत कर देना, आ जाओ। इसका बताओ, क्या ये पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, अगर पता नहीं तो भैया पता करो, पता नहीं है तो पता तो करना पड़ेगा भैया, आ जाओ। वैसे तो सर इसका आंसर सर आंसर सर आएगा मेरे हिसाब से, अरे 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 ये क्या, tan इनवर्स a/b, ठीक है भैया, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, dy/dx a/b b/a a1 और 1 दे दिया है, कैसे कैसे कैसे, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? लग तो नहीं रहा है यार। तो भैया इसका फॉर्मूला किसी को पता है, इसका फॉर्मूला किसी को पता है याद? अच्छा ये सर इसको सर हम लोग जब करते थे सर इसको भाग देते हैं कि सर ये फॉर्मूला बन जाए, ठीक है, फॉर्मूला बन जाए सर कैसे, तो सर यहाँ पे बनाते थे सर ये पूरा कट जाए, ये पूरा कट जाए सर, यहाँ पे 1 बनाना है तो भाई 10 है तो सर अंदर 10 बनाना है, तो सर 10 से भाग देते हैं, तो सॉरी 10 से भाग देंगे, मतलब 10 बनाना होता है तो सर cos x से भाग देंगे और b cos x से भाग देंगे। देखो अगर यहाँ b cos x से भाग देंगे सर यहाँ पे आ जाता है a/b, यहाँ पे सर अगर भाग देंगे b cos x से तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा tan x, ये होता है ना, याद है कि नहीं यार, क्वेश्चन करवाए थे अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें करवाए थे चैप्टर 2 में। यहाँ पे सर करोगे, यहाँ पे सर आ जाएगा 1 और यहाँ पे सर हो जाएगा प्लस, ये सर हो जाएगा a/b इंटू में क्या सर tan x। अब सर ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan x, बनेगा कि नहीं सर? इसका जब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देना, ये सर हो जाएगा tan इनवर्स, लिख देना पूरा कि तुम लोग को समझ में आ जाए भैया, a/b माइनस में कितना सर x, ये बनेगा सर मेरे साथ, तुम लोग को यार याद भी होना चाहिए तो कि सर ये tan इनवर्स a/b माइनस में
tan इनवर्स tan x का होता है फॉर्मूला। उम्मीद करेंगे याद होगा तो आकलन करोगे। देखो ये तो संख्या भैया, मतलब ये तो tan इनवर्स a by b है, इसका आकलन करोगे 0। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत लगाना सर 1/रूट में 1 + x² या 1/1 ये सब कुछ नहीं, ठीक है, बस 0। और माइनस एक्स का आकलन सर x का आकलन 1 माइनस का हो जाएगा -1, ठीक है। गला सूख गया बोलते बोलते ना। चलो आ जाओ, इसका बताओ। ये कितनी बार बता चुके कि अगर कभी भी तुमको 1 + cos x दिख गया या 1 - cos x दिख गया, क्या करो, फटाक से काटो। सो कैसे काटोगे, लिखोगे सर y = tan इनवर्स। सर काटना है ना, सर लिखेगा cos का फॉर्मूला। बताओ cos का फॉर्मूला ऐसा कौन सा लिखोगे फॉर्मूला भी कट जाए, ऐसा कौन सा लिखोगे फॉर्मूला के कट जाए, फटाक से बताओ। तो सर cos 1 कटना चाहिए, तो लिखोगे 2 cos² -1, तो सर +1 कटेगा नहीं, मतलब ऊपर साइन में लिखना है। साइन वाला क्या होता है सर, ऊपर आएगा साइन, तो यहाँ पर जाएगा sin x/2। कितना होगा, ऊपर सर आएगा sin x/2, नीचे कितना आएगा cos x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, ये जाएगा सर x/2। और x/2 का आकलन करोगे तो कितना आएगा सर 1/2, x/2 का आकलन 1/2। अब बोलो सर कैसे हो गया, देखो भैया एक करके बता रहे हैं, ठीक है। ये है, लिखोगे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - 2 sin² x/2, सॉल्व करोगे 1 - 1 + 2 sin² x/2, इतना आएगा, ठीक है। फिर ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 2 sin² x/2 आएगा, ऊपर आएगा 2 sin² x/2, तो नीचे भी आएगा 2 cos² x/2 आएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, sin cos का बाहर आएगा, tan x/2 बाहर आ जाएगा, बन जाएगा। इसका देखो जब तुम आकलन करोगे, इसका जब हम लोग आकलन करेंगे तो क्या बोलोगे सर 1/2 बाहर हो जाएगा, और x का आकलन, ये x है ना सर, इसका आकलन कितना होता है 1 होता है, तो सर आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर बता फटाक से। क्या लिखा है, y = tan इनवर्स रूट में x, तो सर कितना होता है सर tan इनवर्स x का आकलन, सर tan इनवर्स x का सर आकलन होता है 1/1 + x का स्क्वायर, 1/1 सर 1 + x का स्क्वायर। लो सर x का स्क्वायर कर दिए। अब क्योंकि सर वो x है नहीं, क्योंकि सर ये x तो है नहीं, बट इसको सर हम x मान के कर दिए कि 1/1 में 1 + x का होल स्क्वायर इनटू में, क्योंकि रूट x है तो इसका सर आकलन कर देंगे 1/2 रूट x। बस कर लो, कितना हो जाएगा सर, ये 1/2 रूट x आगे चला आएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो 1 + x मिल जाएगा। बस अब देख लो, कई आसपास ऐसा है, कई ऐसा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ भैया इसका बताओ आंसर, ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। लिखा है y = log sin x का स्क्वायर, तो फटाक से बताओ, फटाक से एकदम जल्दबाजी में, ठीक है। सर इसको सर पूरा बोलेंगे x, तो सर log x का होता है सर 1/x, तो log x है तो 1/x, तो हो जाएगा 1/में sin x का स्क्वायर। बस और क्या करना है, इनटू में, क्योंकि सर ये x तो है नहीं, तो sin x स्क्वायर का आकलन कितना होगा, तो सर sin x का होता है cos x, तो sin x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या। अब क्योंकि सर ये x स्क्वायर है, तो सर x स्क्वायर का आकलन सर कितना होता है 2x होता है, लिख देंगे 2x। अब रख दो वैल्यू, सर x का मान रखना है रूट में π/2, देखो रूट में अगर π/2 रखेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ पर जाएगा sin π/2, ठीक है, इंटू में यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा सर cos π/2, इंटू में सर यहाँ पे कितना आएगा 2 × π/2 इक्वल टू, कर लो पूरा मल्टीप्लाई। हमको पता है सर cos 90 का मान 0 गुणा किसी से करो, आंसर जाएगा 0, क्योंकि भैया ये cos 90 दिख रहा है ना भैया, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो 0 गुणा किसी से करो, 0 जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे कुछ सोचना भी नहीं हमको, बस काम खत्म। चलो आगे पढ़ो, तो सेम वही लॉजिक, सेम उसी तरह से करना है, सेम उसी तरह से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सेम उसी तरह से इसका आंसर कितना आएगा। क्या बोलोगे, देखो log cos x का स्क्वायर है, तो क्या बोलोगे सर 1/में cos x का स्क्वायर, करो cos x का कितना होता है सर, माइनस में sin x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का सर 2x हो जाएगा। इसमें सर रखेंगे वैल्यू, रखो। अब क्या रखना है सर, रूट में पाई रखना है, तो यहाँ रूट में पाई कितना हो जाएगा सर cos, यहाँ पर हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ पर सर कितना हो जाएगा माइनस में sin पाई हो जाएगा, इंटू में सर कितना 2 पाई हो जाएगा, बराबर सर कितना आ जाएगा बता दो। अब सर sin पाई का मान कितना बताओ, sin 0 का मान 0, घूम क्या हो गया 180 पे, उसके भी 0, तो sin 0 का मान 0 और sin 180 का मान भी 0, याद है कि नहीं, 0 फिर 0, ऐसे क्वाड्रेंट की तरह याद करो, 0 पे 0, इधर घूम क्या हो गया 0,
90 पे 1 नीचे -1 होता है, ऐसे याद होगा ना सर। 0 हो गया सर, इसमें सर इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान 0, इसका मतलब सब 0, इसका मान सब 0। बताओ दैट्स इट। हाँ इसका आंसर बताओ फटाक से, करो करो इसका आंसर बताओ। y इक्वल टू लॉग x के पावर x लिखा है, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाक से बताओ भैया। देखो ऐसे करोगे, लॉग है तो भैया आगे चला आएगा, ये जगह y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू में कितना लॉग x होगा, तो यहाँ से तुम्हारा कितना मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दोगे ना, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन करोगे, सॉल्व कितना होगा सर, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस कितना लॉग x, क्या लिख दोगे इसको, लिख देंगे सर इसको लॉग e प्लस में कितना सर लॉग x, प्लस में तो सर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पता फॉर्मूला ना कि सर अगर log m होता है प्लस सर log n होता है तो फॉर्मूला होता है सर log m इंटू n हो जाता है। फॉर्मूला है कि सर log m प्लस log n बराबर कितना होता है, log m इंटू n होता है। तो देखो जो ये 1 लिखा था इस हमको पता है ना कि सर log e बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो जो ये 1 लिखा था उसके क्या लिख दिया, log e लिख दिए, ठीक है। बस ठीक है, log ex आ जाएगा आंसर। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है ना, अब तो गलत नहीं करोगे ना, इतना अगर पढ़ ले रहे हो तो गलत मत करना यार, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से, इसका कितना आएगा आंसर, बताओ 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 जी बताओ। देखो भैया इसका आंसर कितना आएगा, देखो log ax का, देखो log, तुम सुनो बात सुनना, देखो भैया तुम इसका पढ़े हो, किसका बता दे, क्या करें छोटा करके बताएं, ध्यान देना, कोई मिस्टेक मत करना इसमें भैया, ठीक है, कि उसका इसी में छाप दिए प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। देखो बता रहे हैं, ध्यान दे दो। देखो हम लोग पढ़े हैं कि अगर log ax होता है ना, इसका जब अवकलन करते हो, ठीक है, वो बेस में e होता है, ठीक है, ddx ऑफ log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, और यहाँ बेस में e होता है, ठीक है। लेकिन अगर a हो जाए ध्यान देना कि ddx ऑफ log बेस में a फिर x हो तो इसका अवकलन होता है 1/x होता है, और क्या हो जाता है log a, ठीक है, ये होता है आंसर। कैसे होता है इसको देखो करके बता दें, ये भी देख लो, बाई चांस कभी करना हुआ तो कर लेना आराम से। देखो ये लिखा है y इक्वल टू log 10x लिखा है ना, तो देखो जैसे ही बताया था ना कि अगर log a और b लिखा है बेस e, तो इसको लिख सकते हैं log b अपॉन में क्या log a, ठीक है, लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी बेस में e, यहाँ पर भी बेस में e, ऐसे, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे सर, ऊपर log है तो ये हो जाएगा log ex, नीचे कितना हो जाएगा log e10, ऐसे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, दोनों का बेस e कर देंगे। अब बताओ log x, अब log x का अवकलन कितना होता है सर, 1/x होता है, और ये तो तुम्हारे नीचे रहेगा ही रहेगा। बस इसी चीज को वैसे बोल सकते हैं ना कि सर 1/x, अब बेस e लिखना कोई कंपल्सरी तो है नहीं, वो अपने आप रहेगा ही रहेगा, ऑटोमेटिक वो रहेगा, सोचो वो ऑटोमेटिक वो है, तो बस तो इसको भी तुम्हें एक फॉर्मूले तरह याद रखना कि सर 1/x का, ठीक है, कि जैसे log x का 1/x होता है तो भैया उसी तरह log ax का होता है 1/x इंटू में log a होता है। कैसे आता है तो सर इसको ब्रेक करेंगे, सर इस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, इसी जो log की प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी से ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, उम्मीद करके सबको समझ में आएगा। इसका आंसर बताओ, ठीक है, इसमें देखो log लेकर करना, ठीक है, जिसको करना होगा दोनों पक्षों का log ले लेना। देखो दोनों पक्षों का log लोगे, पहले तो देखो पहले बता देते इसका फॉर्मूला, और बता देते पहले देखो कि अगर x के पावर n इंटू में y के पावर m रहे इक्वल टू x प्लस y के पावर क्या रहे, दोनों का सम रहे, ठीक है। तो इसको तो एकदम याद करो, रट लो यार कि dy बाई dx जो होता है वो बराबर आता है y बाई x के, ठीक है। तो इसको तो एकदम रट लो, एकदम क्या करो रट लो। तो सर आंसर तो कितना आएगा, y बाई x कंफर्म है, कहा गया y बाई x, आंसर कितना आ जाएगा y बाई x। बट सर इसको सॉल्व करना होगा तो ठीक है सर, कैसे पता सर आपको, देखो ना भैया 2 3 5, क्या 2 3 5, तो आंसर आएगा y बाई x, ठीक है। ये फॉर्मूला रखना कि x के पावर n y के पावर m, अगर x प्लस y के पावर अगर n प्लस y होता है, n प्लस m होता है, तो आंसर आता है y बाई x आता है। सॉल्व कैसे करोगे सर, दोनों पक्षों का log लेंगे, दोनों पक्षों का देखो log लोगे ऐसे कि log
एक्स स्क्वायर, बिना लॉग लिए भी कर सकते हो, लेकिन लॉग लोगे तो सिंपल हो जाएगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी भी तुमको याद हो जाएगी, ठीक है। हम करेंगे नहीं भैया, हाँ भैया हम करेंगे नहीं, मैं सुना कि हम करेंगे, पूरा नहीं करेंगे हम। तुम लोग करोगे, देखोगे आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तुम लोग का काम है करना, देखना। हमारा काम था उस थोड़ा सा हिंट देना, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद औकलन करना, आंसर आएगा, ठीक है। समझे कि नहीं, है तो समझे, ठीक है। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखो ये 3 चैप्टर हम रिवीजन करवा दिए, तुम लोग को यार 3 चैप्टर हो सकता है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, देखो इसी क्वेश्चन को बार बार देखना, और जो क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पाए डायरेक्ट, मतलब जितना फास्ट हम बताएं अगर उतना फास्ट सॉल्व नहीं कर पाए, तो केवल उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। और जिस क्वेश्चन को हमारे साथ तुम मेरे स्पीड के साथ आराम से सॉल्व कर ली, तो उसमें तो बहुत अच्छा है यार, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हो, उसको आराम सॉल्व करना, ठीक है। फिर से बता रहे हैं कि भैया देखो वीडियो को 2x पे करके ही देखना, ठीक है, टाइम बहुत कम है। और जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर 5 तक शायद हो गया, अब चैप्टर 5 हो गया ना, तो चैप्टर 6 से कहाँ तक करा देंगे, चैप्टर 6, 7, 8, मतलब 6, 7, 8 करा देंगे, 6, 7, 8 करा देंगे। उसको भी जब देखना तो भैया स्टार्टिंग से ही वीडियो का स्पीड 2x पे करके देखना, आराम से 40 मिनट में 30 मिनट में 40 मिनट में पूरा काम खत्म हो जाएगा, तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। क्योंकि देखो हमको पूरा अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस हमको चीजों को रिवाइज करना, और कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आंसर याद कर सकते हैं, और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कितना फास्ट कर सकते हैं, बस हमको वही प्रैक्टिस करना है। अब हमको फास्ट करने का प्रैक्टिस करना है, स्पीड बढ़ाना है, और स्पीड बढ़ाने के साथ साथ अपना एक्यूरेसी भी रखना है कि वे सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेज करने के चक्कर में गलत कर दे हमारे जैसे, ठीक है। तो समझ करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के तेज हो बट सही हो। और अगर तुम एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो गारंटी है कि एग्जाम आते आते तुम्हें वो चीज याद हो जाएगी एकदम, ठीक है। ये मत सोचना कि इसी क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार क्यों लगाएं, 2 बार 3 बार लगाओगे, 3 बार 4 बार, तो चीजें तुम्हें रट जाएंगी, एकदम याद हो जाएगी, मजा आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात, बताओ। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और ज्यादा टाइम देखो फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। जो लड़के नए हैं, जो लास्ट में आए होंगे, उनके लिए बता दे, देखो ये लक्ष्य बैच है जो CUET के लिए है। क्लास 12 के बाद सबको पता है कि यार हमको यार ग्रेजुएशन करना है, तो अगर तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, किसी अच्छे कॉलेज से करना है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, तो तुमको इस एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम BSc लो, कुछ भी सब्जेक्ट लो सकते हो, BSc करो, BSc मैथ से करो, BSc बायो से करो, ठीक है, कॉमर्स लो, बीटेक, जो भी तुम कोर्स करना चाहो, वो उसको तुम्हें ज्वाइन करने के लिए पहले भैया इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। तो इसके लिए देखो लक्ष्य बैच है, ज्वाइन करना सकते हो। इसमें तुम्हें लाइव क्लास मिलेगी, क्लास नोट का PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छे से ढंग से एकदम प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि यार एग्जाम क्लियर हो, ठीक है, इंटरेस्ट निकल जाए। एग्जाम के साथ साथ तुम्हें इस चीज को भी अब टारगेट करना है, ठीक है। बोले ना कि इसको हल्के मत लेना, ठीक है, नहीं तो फिर हल्के में तुम हो जाओगे, समझे। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।